आज हम उपपद समास पढ़ेंगे। उपपद समास में जो उत्तर पद होगा वो क्रिया होगी। कुछ उदाहरण हैं जो मणिका पुस्तक में आए हैं, उनसे हम उपपद समास समझेंगे। धर्म प्रदाम, यहाँ पे जो उत्तर पद है प्रदाम, ये क्रिया होगी। तो धर्मम प्रददाति, ये क्रिया होगी लट लकार में इति, इसलिए कौन सा समास होगा? उपपद समास। सर्वधर्मविद, इसमें जो विद उत्तर पद है तो सर्वान धर्मान वेत्ति, वेत्ति यानी जानाति, ये क्रिया हो गई। यूथपह, यूथपह में पह जो है उत्तर पद, ये क्रिया है। यूथम पाति। परभृत, इसमें भृत उत्तर पद है। परैहि भ्रियते, भ्रियते मतलब पाला जाता है, जो दूसरों के द्वारा पाला जाता है। सर्वदा, इसमें दा क्रिया है तो सर्वम ददाति इति। तो ये 5 उदाहरण आप उपपद विभक्ति के, उपपद समास के देखेंगे। अब आता है द्वंद्व समास। जिस समास में उभय पद, उभय पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हों, मुख्य हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब इसके कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे हम पहला ही उदाहरण देखेंगे मणिका का, श्री कृष्णार्जुनौ। अब हमें देखेंगे इसमें 2 पद हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन। तो जो बाद वाला शब्द होगा, जैसे अर्जुन है, 2 हुए तो अर्जुन पुल्लिंग है, 2 हैं इसलिए द्विवचन होगा। तो पुल्लिंग का द्विवचन होगा, आपको दोनों शब्दों के बाद में च लगाना है। ये इस द्वंद्व समास की खासियत रहेगी। तो श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण भी पुल्लिंग है तो इसका विग्रह क्या होगा? श्री कृष्ण च अर्जुन च। ऐसे ही व्यास नारदौ, नारद शब्द पुल्लिंग है, व्यास भी पुल्लिंग है, तो व्यासः च नारदः च। नतोन्नते, नतः च उन्नतः च तयोः, तो बनेगा नतोन्नते। अहर्निशम, अहश्च निशाच, तो बना अहर्निशम। ये डिफरेंट है तो इसको आपको अलग से याद करना होगा। अहश्च निशाच तयोः अहर्निशम। उसके बाद है स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्यायः च अभ्यसनम च। दंपति, दंपति में एक शेष है, जाया च पतिः च। युधिष्ठिरार्जुनौ, इसमें भी आप देखेंगे युधिष्ठिरः च अर्जुनः च। यदि आपके ऐसे एक उदाहरण और आया है इसमें, बकहंसयोः, तो आप देखेंगे षष्ठी का द्विवचन है, तो आपको इनमें भी षष्ठी विभक्ति लगानी है, प्रथमा नहीं लगानी। बकस्य च हंसस्य च। तो ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है अव्ययी भाव समास। जैसा ही कि हमें नाम से ही विदित है कि जिसमें अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें पहला पद पूर्व पद मुख्य होगा, वो अव्ययी भाव समास होगा। पूर्व पद अव्यय होगा, समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है, नपुंसकलिंग में होगा हमेशा। अब इसमें कुछ शब्द आए हैं, हमें उन्हीं को समझना है। अनु,
अनु का अर्थ होगा योग्यम। जब हम समास विग्रह करेंगे तो अनु की जगह हम योग्यम या पश्चात लिखेंगे। तो जिसके योग्य या पश्चात होगा हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में श जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग में याह जोड़ेंगे। जैसे शब्द है अनुरथम, आपको इसका समास विग्रह करना है। अब आप देख रहे हैं कि रथम नपुंसकलिंग हो गया है, तो जो बाद वाला शब्द है इसमें विभक्ति लगेगी, अनु में नहीं लगेगी। जो शब्द दिया है अनु अव्यय उसमें नहीं, तो रथ में विभक्ति लगेगी षष्ठी, तो रथस्य। रथ के योग्य नहीं होगा, रथ के पश्चात होगा, तो रथस्य पश्चात। समास विग्रह का आप समास करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो पश्चात जो बाद में था अर्थ पीछे चला गया अव्यय का, लेकिन जब आप समास करेंगे तो ये पश्चात का जो अर्थ होता है अनु, अनु का हमने अर्थ किया पश्चात, तो अनु पहले आ जाएगा और रथम हो जाएगा। ऐसे ही अनुरूपम, इसमें भी रूपस्य योग्यम होगा, पश्चात नहीं होगा, रूप के योग्य है, तो योग्यम का अनु हो जाएगा और रूपस्य का रूपम हम कर देंगे, नपुंसकलिंग में कर देंगे। अब आता है उप। उप का अर्थ होता है समीपम। इसमें भी वही सेम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कुछ उदाहरण लेंगे हम। उप नदी, बड़ी आती है नदी में, लेकिन नपुंसकलिंग करने के लिए छोटी ही करा। नदी का षष्ठी में बनेगा नद्याः, और उप का अर्थ होता है समीपम। ऐसे ही वनस्य समीपम आपके एग्जाम में आया, तो आपको क्या करना है, समीपम का क्या होगा, उप, और वन को नपुंसकलिंग ही है वैसे शब्द, नपुंसकलिंग में करेंगे तो वनम। अब आता है सह। सह का होता है स। तृतीय विभक्ति होगी सह के योग में, हमने उपपद विभक्ति में भी पढ़ा है। तृतीया में एन या लगाएंगे। अब इसमें है सक्रोधम, स दिया है तो हमें बाद वाले शब्द में तृतीया लगानी है। क्रोधेन सहितम, सह का सहितम। साट्टहासम, तो अट्टहास का अट्टहासेन सहितम। सह का स रह जाता है, लेकिन अर्थ करेंगे तो हम क्या करेंगे, सहितम, ये आपको ध्यान रखना है। सस्नेहम, स्नेहेन, स अलग करेंगे, स की जगह हम लिखेंगे सहितम। साश्चर्यम, आश्चर्येण सहितम। सगद्गदम, गदगदेन सहितम। ये कुछ उदाहरण मणिका में आपके आए हैं। तो सह के योग में तृतीया होगी। अब आता है निर। निर का अर्थ होता है अभाव। इसमें भी षष्ठी होगी, एक वचन या बहुवचन आप यूज करेंगे। उदाहरण आया आपके लिए निर्जनम। जन शब्द पुल्लिंग था, लेकिन अभी हमने बात की कि जैसे ही समास होगा वो शब्द नपुंसकलिंग हो जाएगा, तो निर्जनम हो गया। तो एक व्यक्ति का अभाव नहीं होगा, बहुत सारों का होगा, तो हमें बहुवचन करना है जना नाम, और निर की जगह हम लिखेंगे अभावः। ऐसे आपके एग्जाम में दिया मक्षिकाणाम अभावः, ये मान लो आपके आया, तो अभाव का क्या होगा, निर, और मक्षिका शब्द है नपुंसकलिंग, आ को नपुंसकलिंग करने के लिए क्या बन जाएगा, निर्मक्षिकम, आ का अ हो जाएगा, निर्मक्षिकम। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है प्रति।
प्रति का प्रति ही होगा या इति होगा, लेकिन द्वितीय विभक्ति लगानी है और जो शब्द है वो 2 बार रिपीट होगा। जैसे इसमें दिया एकम एकम प्रति, तो इसका क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। प्रति ये आ गया, एक आ गया, संधि कर देंगे, यण हो जाएगी तो प्रत्येकम बनेगा। ऐसे प्रत्यक्षम, अक्षम, अक्षम, प्रति, प्रत्यक्षम, मतलब रिपीट होगा बाद वाला शब्द जो है, प्रति के अलावा जो होगा। अब आता है आपके यथा। यथा का अर्थ होगा अनतिक्रम में, विभक्ति तृतीया, द्वितीया, द्वितीया में आपको म लगाना है। समयम अनतिक्रम में, तो अनतिक्रम में का क्या होगा? यथा, और समयम एज इट इज आ जाएगा, यथा समयम। ऐसे यथोचितम दिया तो बाद वाला शब्द पहले आएगा उचितम, और यथा का हो जाएगा अनतिक्रम में। तो ये आपके यथा के उदाहरण आए थे। तो ये समास आपके कोर्स में था। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समास को अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।